Still with the sweep shot and straight to the man and he's absolutely messed it up. और आज यार मुझे वो एक था, वो शायद लाइट का हुआ है, अभी एडजस्टेड लाइट्स नहीं है, जो रचिन रविंद्रा का कैच फ्लैट ना वो गया है, खुशदिल का था शायद, वो आंख पे लगा जाके और काफी ब्लीड हो रहे थे। लेट्स होप वो ठीक रहे, वो बड़ा एंटरटेनिंग है। जिसमें एलईडी लाइट में ना इशू है, ग्लेयर ज्यादा होता है, इसमें चमक ज्यादा है, और ये जब आती है ना बॉल फ्लैट, उसमें इशू होता है। फ्लैट आई है ना, ये एलईडी है, एलईडी में इशू आते हैं, आपको बॉल ना फ्लैट बॉल कभी कभार नजर नहीं आती, मे बी इसमें ग्लेयर ज्यादा होता है, चमक बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी। और बाकी भारत कहता था पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, चैंपियन ट्रॉफी यहां पर नहीं हो सकती, यहां पर स्टेडियम नहीं बन सकता। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बरवक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदाह जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से। साहब कह दें कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए। ये इररेलेवेंट है, बिकॉज देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं, गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पांव का स्लिप होना, बेसिकली वो अच्छा फील्डर है लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन के जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। को फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है, और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। कहा कि उनका एंगल सही नहीं है, जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी, और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं लाइट का क्या मसला है कोई टावर्स? देखिए बेग साहब, अब जो चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निकल एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने नहीं देखने। लेकिन कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं, क्या तनख्वाह लेते हैं कहीं से? वो हर दौर में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है लाजिम, हम ये नहीं कह सकते हैं जो तनख्वाह लेते हैं वो भी उससे ज्यादा वफादार है। जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो चलाते हैं, वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के आसपास शॉप रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है। वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़ हो जाए, आप मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से, कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनके आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाल लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया,
कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं है, अच्छा मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के समझ लें, लेग अंपायर के पीछे वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है, तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें साहब, सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने। ठीक है, उन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों। तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। इसकी वजह से जब प्लेयर वहां पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल को अप्रोच कर रहा था, तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और रचिन रविंद्र के फेस पे बॉल लग जाती है और उनका खून निकलने लगता है और फिर उनको स्टेडियम से बाहर ले जाया जाता है। अब आप देखिए कितना बड़ा इंजरी कंसर्न है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर न्यूजीलैंड का अगर वो इस सीरीज से बाहर हो जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है तो कितना बड़ा झटका लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्लड लाइट्स ऑफ गद्दाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम में जिस तरीके से फ्लड लाइट लगाई गई उनको चेक ही नहीं किया गया है कि जो उसमें जो एलईडी जो ये लैंप्स कह रहे हैं उनका प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से उसको वहां पे फिट किया गया है, क्योंकि चेक तो इन्होंने किया नहीं, सीधे मैच करवा दिया। अब प्लेयर वहां पे जो फील्डिंग कर रहा है उसकी आंखों में रोशनी पड़ रही है सीधे, तो भाई स्ट्रेट अवे रोशनी पड़ रही है, जबकि वो बॉल इतनी हाई नहीं थी। अगर बॉल बहुत ज्यादा हाई होती तो हम कह सकते थे कि फ्लड लाइट बहुत ऊंची होती है, वहां से रिफ्लेक्स पड़ा होगा, रिफ्लेक्शन पड़ा होगा लाइट का, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारी इंतजामी और हमारी मेजबानी की सलाहियतें पूरी दुनिया को पता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी से हम और भी मजीद बताएंगे और भी निखरेगा और हमें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट साइकिल में कम से कम 2 जूनियर इवेंट और एक विमेंस का इवेंट और एक सीनियर मेंस का इवेंट मिलना चाहिए। स्पेशली जब ये रचिन रविंद्रा को गेंद लगा है उस टाइम के ऊपर जो लाहौर के क्राउड ने इमोशंस शो किया ना, ये ऐसे लग रहा था जैसे उनके किसी सगे को गेंद लगा है। आप अगर वो फुटेजेस उठाकर देखें तो वो बहुत वायरल हो गई हैं और आगे पीछे हर जगह से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि यार वेरी नाइस। जिस किस्म का लाहौर के क्राउड ने इमोशन शो किया द मोमेंट रचिन को गेंद लगती है माथे के ऊपर। वैसे भाई दी वे रचिन को स्टिचेस वगैरह लगे हैं, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन ऑनवर्ड्स वो अवेलेबल होंगे। वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा सीरियस नोयत की इंजरी नहीं हुई है। जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है ना, तो वो साउथ अफ्रीका वाला शायद मैच ना खेले लेकिन आगे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, तो रचिन को जैसे माथे के ऊपर गेंद लगता है ना, स्लॉग स्वीप जो कि खुशदिल शाह ने मारा था और फ्लड लाइट्स में रचिन को गेंद नजर नहीं आई, तो वहां पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस था गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम का रेनोवेशन हुआ उसके बाद से पहला ही मुकाबला ट्राई नेशन सीरीज का खेला गया जिसमें रचित रविंद्रा जो कि न्यूजीलैंड के एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके सर पर बॉल लगी और बॉल लगने के बाद जिस तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, सभी लोग देखकर हैरान हो गए थे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और उसका मतलब रीजन सामने आया जो कि खुद पाकिस्तान के फॉर्मर एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ का कहना है कि ये सब प्रॉब्लम फ्लड लाइट के कारण हुई है, क्योंकि फ्लड लाइट जो होती है उसको लगाने का तरीका होती है, टेक्निकल रीजन होती है, लगाने किस तरीके से उसको ऑन करना है, किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर काम नहीं किया। जल्दी में तो स्टेडियम का रेनोवेशन तो कर दिए, लेकिन जिस तरीके से इन्हें अब प्रॉब्लम की क्रिएट हो रही है, जिस तरीके से रचित रविंद्रा के सर में बॉल लगी और उनकी मतलब काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, उन्हें मतलब पकड़ कर लेकर जाना पड़ा मतलब बाहर इस ग्राउंड से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें चोट आई होगी। और इतने मतलब टाइट बॉल से सर पर लगना पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया था कि मतलब किस तरीके से हो गया। लेकिन जब ये रीजन सामने आया तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी को ब्लेम कर रही है कि आखिरकार ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले लाइटिंग को अच्छे से टेस्ट करना चाहिए, अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब मतलब मैच स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी के चक्कर में इतनी जल्दी कर दिया कि अब वो प्लेयरों को घायल करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से रचित रविंद्रा के ऊपर हुए उसी तरीके से डेविड कॉनवे जो बैटिंग कर रहे मतलब फील्डिंग कर रहे थे उनके सामने भी ऐसा हुआ। जब उनके सामने से बॉल आ रही थी तो उन्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बॉल कैसे कलेक्ट कर पाते। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रियलिटी जो मतलब काम तो जल्दी करने में सफल हुए, लेकिन जिस तरीके से काम किए हैं
ये आईसीसी की आंखों में धूल झोंककर जिस तरीके से काम किए हैं, आईसीसी भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से रचित रविंद्रा के साथ इस तरह की बात हुई है, ऐसा मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में भी हरकतें हो सकती है। जिस तरीके से इनके वहां फ्लड लाइट लगे हुए हैं, बिल्कुल चाइनीज वाले फ्लड लाइट लगाए हुए हैं, जिस वजह से उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि जिससे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और गेंद भी वाइट होती है वाइट बॉल में। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रियलिटी, जो पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। खुद जब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी जब इस तरीके से बातें करेंगे कि हमारी फ्लड लाइट की वजह से मतलब रचित रविंद्रा को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो दुनिया वाले कहेंगे ही। और ये पाकिस्तानी ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब भारत की वजह से हो रहा है। भारत नहीं चाहता कि हमारे स्टेडियम में जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ, जिस तरीके से पहला मैच हुआ, इसको कामयाब होना नहीं देना चाहता है। भारतीय लोग नहीं होने देना चाहते हैं, इस वजह से ये सब बातें हो रही है और हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। लेकिन अब आईसीसी के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। गद्दाफी स्टेडियम को कम से कम डीमेरिट पॉइंट दे देना चाहिए, जिस तरीके से हरकत किया है गद्दाफी स्टेडियम में जो फ्लड लाइट लगाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी जल्दी काम करने के लिए जिस तरीके से एक मतलब कार्य किए हैं, अभी तो एक फ्लड लाइट का प्रॉब्लम आया है, आगे कितने प्रॉब्लम आने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस तरीके से मैनेजमेंट है वहां पर, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हो गया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 9 दिन बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले इस तरीके से हरकत करना पीसीबी की तरफ से एक बहुत बड़ा सेटबैक जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। खुद पाकिस्तानी मीडिया इसको बातें कर रही है कि फ्लड लाइट को सही करना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है, इनके प्लेयरों के साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, मतलब जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने आकर इन पाकिस्तानियों को धोया है, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट एक्सपोज हो गई है। ये अपने घरों में क्रिकेट नहीं जीत पाते हैं और कंपेयर करते हैं भारत से। भारत जिस तरीके से इंग्लैंड को अपने घरों में धूल चटा रही है, ऐसे कोई भी टीम अपने घरों में बुलाकर मेहमान टीम के साथ नहीं करती है। लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से न्यूजीलैंड को एक्सपोज किया है, सभी को देखकर हैरानी होती है कि ये भारत ही कर सकता है। तो वहीं पाकिस्तान में बातें होती है, खुद पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि न्यूजीलैंड की टीम जब भी आती है हमें पूरी तरीके से एक्सपोज करके जाती है। न्यूजीलैंड ही नहीं, अभी कुछ 2-3 महीने पहले जब बांग्लादेश के बीच इनका टेस्ट सीरीज हुआ था, खुद पाकिस्तान के ही अंदर 2 मैचों का टेस्ट सीरीज था, उसमें बांग्लादेश की टीम ने दोनों मैचों को हराकर इन्हें व्हाइट वॉश किया था। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने घरों में एक्सपोज हो रही है और इनके स्टेडियम भी धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू कर दिए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।